हाय बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो ये संबंध हमको मिलता है F=R/2 मिलता है। ये संबंध कब फॉलो होता है कि जब इस गोली दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है ये द्वारक से बड़ा होना चाहिए, यानी वक्रता त्रिज्या बड़ा होना चाहिए, द्वारक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उस समय ये कंडीशन फॉलो करेगा F=R/2। F जानते हैं क्या है, F को बोलते हैं फोकस दूरी। जैसे ये आपका दर्पण हो गया, कलई पार्ट है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। मान लीजिए फोकल पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेकर इस पोल तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये दोनों में रिलेशन क्या आता है, F=R/2 आता है। इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। ये है आपका द्वारक, मान लेंगे M दर्पण का क्या है, द्वारक है। ठीक है, ये इसका पोल हो गया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मान लेते हैं x ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। अब हम देखेंगे कि इसका जो सेंटर आएगा, ये गोला ऐसे बनेगा, इसका सेंटर यहाँ का कुछ करीब में आएगा और इसका फोकस दूरी यहाँ पे, यानी ये फोकल पॉइंट हो गया और ये सेंटर हो गया, जिसको हम C से दिखाएंगे। अब ध्यान देंगे, कोई एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हम पास कराएंगे ऐसे। मानते हैं किरण A है और जाके B बिंदु पर टकरा रही है। तो जब कोई अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये कंडीशन है, इस तरह मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा और इस बिंदु का जो अविलंब होगा, नॉर्मल होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये प्लेन सरफेस है, ये कलई पार्ट है। ओके, तो ऐसे कोई प्रकाश आ रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखे हैं कि इसका नॉर्मल जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल पे ये परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि जब गोली दर्पण में जिस बिंदु पे किरण टकराती है, उस बिंदु को हम सेंटर से मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई प्रकाश आएगी ऐसे, तो इसको हम सेंटर से मिलाएंगे तो इस पॉइंट का विलंब होगा। जिस तरह इस पॉइंट का विलंब यहाँ पे है, तो इसको हम सेंटर से मिलाएंगे। ओके, तो बिंदु B का अविलंब होगा, इसको सेंटर से मिला देंगे, मिला दिया सेंटर से। ओके, अब हम करेंगे क्या कि आप देखेंगे कि ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये इसके बीच बना कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ से A, B और C, यानी लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा किसके, C, B और F के। कोण C, B और F के बराबर होगा। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये परावर्तन के नियम से, क्योंकि कोण I और कोण R आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि ये कोण, ध्यान देंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। जैसे मान लीजिए कोई ये रेखा है, दो रेखा समांतर पैरेलल रेखा है, अगर इस पर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण कहलाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं।
तो इस तरह से हम देखें तो कोण ए बी और सी, कोण ए बी और सी ये बराबर होगा किसके, कोण बी और सी और एफ के, कोण बी सी और एफ के बराबर होगा। कोई डाउट? इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे कि ए बी सी बराबर सी बी एफ है और ए बी सी बराबर बी सी एफ है। तो हम ये बराबर ये लिख सकते हैं, यानी हो सकता है सी बी एफ ये बराबर होगा कोण बी सी एफ के, ये बराबर हो जाएगा। ओके, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। यानी यहाँ से हमको मिल गया सी बी एफ बराबर क्या मिल गया, बी सी एफ मिल गया, बी सी एफ मिल गया। यानी देखेंगे ये कोण कहाँ है, सी बी एफ इसमें देखेंगे कहाँ है, सी बी एफ, यानी ये एंगल का बात कर रहा है। ओके, इसको हम 1 लिख देते हैं। बी सी एफ, इसको 1 लिखे हुए हैं। बी सी एफ कहाँ है, बी सी एफ, यानी ये 2 लिख देते हैं, इसको ए 2 हो गया। अब देखेंगे ये दोनों जो कोण है एक ही त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, सी बी एफ, यानी त्रिभुज सी बी एफ के एक ही दोनों कोण सी बी एफ त्रिभुज के ही हैं। और जब एक त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाली, उस कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से इसके सामने की भुजा क्या है, देखो इसके सामने की सी बी एफ के सामने की भुजा क्या है, सी बी एफ, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, एफ सी, क्या है, एफ सी, ये बराबर होगा बी सी एफ के सामने की भुजा क्या है, बी सी एफ के सामने की भुजा क्या है, बी एफ, यानी क्या है, बी एफ। ये कैसे हुआ, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज का जब 2 कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा हमको एक कल्पना करना है। कल्पना ये करना है कि यदि जो ये आपका अवतल दर्पण है इसका द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा होने का मतलब ये जो द्वारक है आपका छोटा हो जाए, द्वारक छोटा होने का मतलब ये आपका तो छोटा बन गया द्वारक, देखिए, और छोटा हो गया। द्वारक छोटे होने का मतलब क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे है और नीचे से होगा, यानी यहाँ पे ना जाके कहाँ पे होगा, यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो जो ये आपका बी एफ लाइन है ये और करीब आएगा, यहाँ पे आएगा, और छोटा होगा तो और करीब आएगा, और छोटा होगा और करीब आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पी एफ होगा, ध्यान से देखिए, ये जो पी एफ ये पी एफ होगा ये बी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि पी एफ, कौन पी एफ, यहाँ से ये वाला, ये यहाँ से पी और एफ, पी एफ ये बराबर हो जाएगा कब, जब इस गोली दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा हो। तो यही वाला लाइन, ये वाला लाइन देखिए नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बी एफ है, यहाँ से जैसे मान लीजिए एक कोणा ये आ रहा, इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आया, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, इस तरफ फोकस से जाएगा, फिर और नीचे से आएगा और यहाँ से जाएगा और नीचे, यानी लगभग में ये जो लाइन है इसका इस लाइन की लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी और एफ, पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे लाइन को 2 भागों में तोड़ते हैं, ध्यान देंगे, पी सी को 2 भागों में तोड़ते हैं, लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं ना। ये पूरा बड़ा लाइन है 2 भागों में, ये पी एफ प्लस एफ सी हो गया, वही पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी हो गया। ओके, ये हमको मालूम है, क्यों, क्योंकि स्मॉल एफ होता है, फोकस दूरी है, ये नहीं मालूम है। तो हम देखें एफ सी का मान, यहाँ देखेंगे एफ सी बराबर क्या है, बी एफ है,
ध्यान दीजिए, एफ सी बराबर क्या है, बी एफ है, और बी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। तो जो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी के जगह, ये वाला एफ सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो पी सी बराबर ये पी एफ ये है, और ए एफ सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या, पी एफ। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, 4 और 5 से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ करते हैं, पी सी बराबर पी एफ यानी 2 पी एफ हो जाएगा। ओके, और पी सी का मान देखेंगे, जो ये पी सी है ये टोटल आर है, इसी दूरी को हम बोलते हैं आर बोलते हैं, ठीक है, रेडियस। इसको जब हम लिख सकते हैं आर 2, और पी एफ क्या है, पी एफ का मान जानते हैं स्मॉल एफ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये हो गया स्मॉल एफ, यानी इस तरह हो गया एफ इक्वल टू आर, ये 2 नीचे चला आएगा r/2। यहाँ से हमको रिलेशन प्रूफ हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ओके, ये हम लोग का डेरिवेशन प्रूफ हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अवतल गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या द्वारक से अधिक है तो फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में संबंध एफ इक्वल टू r/2 होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।